मेरा कमल मुझे दे दीजिए। ओहो, तुम्हारा कमल? प्रभु, यदि आपने मुझे कमल नहीं दिया, मैं आपकी ये बांसुरी नहीं दूंगी। अच्छा, बांसुरी नहीं दोगी? हाँ, सच में। प्रभु, क्या आप मुझसे सच में दूर जाएंगे? हाँ, फिर से दूर जाना ही होगा राधे। वो क्यों? हम दोनों का तो विवाह हुआ है। आप भूल गए? विवाह के पश्चात दूर कैसे जाएंगे? भूल तो तुम गई हो राधे, स्मरण नहीं? श्री दामा का श्राप। इस श्री दामा का तुमने अपमान किया है राधा। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ। तुम दोनों पृथ्वी लोक पर जन्म लोगे और 100 वर्षों तक तुम दोनों को एक दूसरे का विरह सहना पड़ेगा। हमें श्री दामा के वचनों का, उसके शाप का आदर करना होगा। हम मिलकर तपस्या करेंगे राधे। तपस्या? हाँ राधे, अपने प्रिय व्यक्ति का विरह सहना एक तपस्या ही है। इस तपस्या को हमें मिलकर करना होगा। प्रभु, क्या सच में आप मुझसे दूर जाएंगे? हाँ राधे। यदि ऐसा है तो फिर आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया? इसलिए कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता था कि ये कृष्ण केवल राधा का है। राधे, अब हम बड़े हो जाएंगे। मेरे जीवन में कई युवतियां आएंगी, परंतु मैं शपथ लेकर कहता हूँ राधे, तुम्हारा स्थान कोई नहीं ले सकेगा। इस कृष्ण पर केवल राधा का अधिकार रहेगा। मैया और पिताजी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब हमें चलना चाहिए। वासुदेव, तुम्हारे लिए अति शुभ समाचार लाया हूँ। अति प्रसन्न दिखाई दे रहे हो कंस। हाँ वसुदेव, प्रसन्न तो हूँ क्योंकि मुझे साक्षात्कार हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण भगवान है। वसुदेव जी, मथुरा के कई लोग गोकुल जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? कृष्ण भगवान के दर्शन कर। किंतु ये सब मुझे क्यों बताया जा रहा है? वो इसलिए वसुदेव क्योंकि आज कृष्ण के दर्शन करने गोकुल जा रहा है। किंतु ये तो तुम्हारा गुप्तचर सैनिक है। क्या दृष्टि पाई है वसुदेव तुमने? तुमने तो इसे भली भांति पहचान लिया।
क्या गुप्त सैनिक भगवान के दर्शन करने गोकुल नहीं जा सकता? जानोर। महाराज, सैनिकों, किंतु यद गोकुल जाकर करेगा क्या? पहले ये नंद और यशोदा के गले में फूलों की माला डालेगा, है नंद? जी महाराज। देखो वसुदेव, इस प्रकार, और फिर इसी प्रकार फूलों की माला कृष्ण के गले में डालेगा। ये इन्हें क्या हो रहा है? ये ऐसे क्यों गिर रहे हैं? बेचारे मर गए। फूल विषैले थे ना, फूलों के विष ने इन्हें ईश के पास पहुंचा दिया। वसुदेव, तुम तो परम ज्ञानी हो। तुम तो यह भली भांति जानते हो कि भगवान का स्थान धरती पर नहीं, स्वर्ग में होता है। इसीलिए तो हमारा यह गुप्त सैनिक अद भगवान कृष्ण को धरती से स्वर्ग जाने की व्यवस्था करने गोकुल जा रहा है। बहुत अच्छा लगा। अब आप दोनों हमें गोकुल जाने की अनुमति दीजिए। मुझे जाना ही होगा। मुझे छोड़कर प्रभु। जिस कार्य के लिए मैंने अवतार लिया है, उस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे हर किसी का त्याग करना होगा। एक दिन मुझे मैया को भी छोड़कर जाना होगा। मुझे भी। उत्तर तुम भी जानती हो राधे। आपके मुंह से सुनना चाहूंगी प्रभु। हाँ राधे, जिस दिन मैं मैया को छोड़कर जाऊंगा, उस दिन मैं तुम्हें भी छोड़कर चला जाऊंगा। अधर्मियों का विनाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं सभी संबंधों और नातों को तोड़कर चला जाऊंगा। रो मत राधे, कदाचित तुम्हारे अश्रु मुझे निर्बल बना देंगे और मैं अपने अवतार कार्य से हट जाऊंगा। फिर ये जगत मामा जी जैसे दुष्टों और अधर्मियों का राज्य बन जाएगा। आंसू पोंछो राधे, आंसू पोंछो। मान्यवर, कहाँ जा रहे हैं आप नहीं जानते कि मार्ग कौन सा है? गोकुल का मार्ग है तो गोकुल ही जाएंगे ना। अरे मैं तो भूल ही गया।
हर कोई गोकुल के कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप भी कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहे हैं? नहीं, मैं कृष्ण की मृत्यु के दर्शन करने जा रहा हूँ। अरे हंसी ठट्ठा अच्छा कर लेते हैं आप। क्या आप यमलोक से आए हो? हाँ, मैं यमदूत हूँ। फिर तो आपको कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, वहीं आपका उद्धार होगा। दूसरों के प्राण लेना अच्छा काम नहीं है।